हेलो दोस्तों, राम नाम की महिमा। राम नाम मात्र 2 अक्षरों का है, पर कितना महत्वपूर्ण है यह आप इस कथा में आए राम नाम के प्रसंग को पढ़कर जान सकते हैं। यदि एक इंसान का उसकी मृत्यु तक के समय पर ही उद्धार हो सकता है, तो इंसानों का क्यों नहीं हो सकता। राम नाम से परेतों तक का उद्धार हो गया। एक बार एक संत महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देश भ्रमण करते रहते थे। वे किसी एक स्थान पर अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता ही रहता था। स्वयं राम नाम का जाप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। श्यामदास जी घने जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले चले वहाँ पर दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुँचते ही देखा कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेत आत्मा हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठा था। वहाँ राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेत राज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात का तुमने विचार नहीं किया क्या? तुम्हें मौत का डर नहीं? अट्टहास करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर? और मुझे राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रात कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेत आत्मा हो। प्रेतराज, तुम जानते हो लोग हमारे नाम से कांपते हैं। महात्मा जी, प्रेतराज, मुझे मनुष्यों में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत्युल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्मनिध है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी की निडरता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निडरता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई नुकसान नहीं। प्रेतराज बोला, पूछो क्या प्रसन्न है? महात्मा जी, प्रेतराज, आज यहाँ आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अभी तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। तब प्रेतराज, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो हमारे जमाई को प्रेत योनि प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मदपान करके हम आनंद उत्सव मनाएंगे। श्यामदास जी वहाँ से विदा होकर श्री राम नाम का जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुँचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण, हाँ महाराज, नवलसा सेठ का बेटा
साकलचंद एक वृक्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं होता। महात्मा नवलसा सेठ के घर पहुँचे। साकलचंद की हालत गंभीर थी, अंतिम घड़ियां थी। फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा क्यों साकलचंद, अब तो ठीक हो। साकलचंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, महाराज जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांसें फूलने लगी। वह खांसने लगा। बेटा, निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं है। खूब शांति से चित्त वृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दे, अजाप में लगा दे। शास्त्र कहते हैं, अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही साकलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वेद हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम नाम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहाँ से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके राम नाम करते हुए वहाँ से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुँचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ न था। चारों ओर करुण कुरुंदन हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंदोत्सव था, आज शोक समुंदर लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है क्या? प्रेतराज, हाँ भाई, इसलिए रो रहे हैं, हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब बता दिया। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नरम भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। माफ़ करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को राम नाम सिमरन का मार्ग बताया और अंत समय में भी राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी, क्या केवल एक बार राम नाम लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो प्रेतराज। हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान राम का नाम जप में नर को इंद्रिणी शक्ति है। प्रेत के द्वार राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गई। उनकी आंखें खुली तब वहाँ प्रेत समाज नहीं था। राम नाम की महिमा से उनका भी उद्धार हो चुका था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायान कर रही थी।
कहो कहाँ लागी राम नाम बड़ाई, रामू ने सकी राम गुन गाई। नीच अजामिल गज और गणिका भी हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गई। मैं राम नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं, राम भी नाम के गुणों का नहीं गा सकते। यह संकलित कथा बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए यहाँ ले आई। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों, जिसको भी यह कहानी अच्छी